नाउ इन दिस क्लास विल डिस्कस नेस्टेड इफ एल्स। हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, सी नेस्टेड इफ एल्स। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया, व्हाट इज इफ स्टेटमेंट, व्हाट इज इफ एल्स, एंड देन वी हैव डिस्कस व्हाट इज इफ, एल्स इफ, एंड देन एल्स। इन सभी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज इफ एल्स एंड व्हाट इज इफ एल्स इफ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज सी नेस्टेड इफ। सी नेस्टेड इफ का मतलब इफ के अंदर अगर इफ एल्स स्टेटमेंट है तो, मतलब हम एक साथ दो इफ को यूज़ कर रहे हैं। पहला तो इफ जो आउटर ब्लॉक में रहेगा, बाहर रहेगा, और उसके अंदर भी हम लोग एक कंडीशन चेक करेंगे। हो सकता है कि हम लोग पहले एक प्रोग्राम ऐसा मिल जाए जिसमें हम लोग क्या कर, मान लो कि एक स्टूडेंट है जिसका मार्क्स आपको कुछ आया 76%, तो वो उसमें दो कंडीशन होगा। पहला तो फर्स्ट डिवीज़न भी होगा, और सेकंड कंडीशन क्या होगा कि उसको डिस्टिंक्शन भी मिला है। ये एक पहला कंडीशन हुआ। तो इसमें हम लोग पहले चेक करना होगा कि स्टूडेंट को 60% से ज़्यादा मार्क्स आया है कि नहीं, और दूसरा उसको चेक करना होगा कि उसमें वो 75% से एबव है कि नहीं। तो ये इस केस में उसको डिस्टिंक्शन मिलेगा। मान लो किसी स्टूडेंट को 66 आया है, तो वो फर्स्ट डिवीज़न तो है मगर उसको डिस्टिंक्शन नहीं है, तो इसमें हम लोग उसको डिटरमाइन करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग वी कैन यूज़ मल्टीपल इफ़, और इसमें क्या होगा कि इफ़ के अंदर हम लोग इफ़ स्टेटमेंट को एक और एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इट इज़ ऑलवेज लीगल सी टू नेस्ट इफ एल्स स्टेटमेंट, विच मीन्स यू कैन यूज़ वन इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट। तो हम लोग एक के अंदर एक यूज़ कर सकते हैं। सो ये है आपका सिंटेक्स। पहला तो कंडीशन चेक करेगा कि इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू और नॉट। अगर ट्रू है तो ये ब्लॉक को पूरा एग्जीक्यूट करेगा। उसके अंदर भी वो एक कंडीशन चेक करेगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अगर ट्रू है तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज इट विल स्किप इट। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। तो ये आपका एक कोड है। बाय द हेल्प ऑफ इट विल एक्चुअली ग्रास्प द नॉलेज ऑफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसमें क्या है कि ये आपका हेडर फाइल है, ये आपका मेन फंक्शन है, ये पूरा। सो हम लोग हमेशा की तरह यही बोलते हैं कि एवरी सी प्रोग्राम विल स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन, और ये पूरा मेन फंक्शन का कोड है। एंड हेयर वी हैव डिक्लेयर टू वेरिएबल a एंड b ऑफ टाइप इंटीजर, एंड द वैल्यू ऑफ a इज 100 एंड वैल्यू ऑफ b इज 200। और ये सेमीकलन है बिकॉज एवरी स्टेटमेंट ऑफ C एंड्स विद सेमीकलन। अब यहाँ पे क्या है कि कंडीशन है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। दिस इज टॉप टू बॉटम अप्रोच। तो पहला वो A वेरिएबल डिक्लेयर किया और A में 100 असाइन किया, B वेरिएबल डिक्लेयर किया ऑफ टाइप इंटीजर एंड उसमें 200 असाइन किया। नाउ यहाँ पे आया कंडीशन चेक करने के लिए। नाउ इट इज चेकिंग वेदर A वैल्यू इज इक्वल्स टू 100 और नॉट। तो कंडीशन इज ट्रू बिकॉज A वैल्यू इज 100, ये 100 है और ये भी 100 है, तो कंडीशन इज ट्रू। सो नाउ विल एग्जीक्यूट दिस वन। अब ये पूरे पार्ट को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। अब उसके अंदर अब सीक्वेंस ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पे चेक कर रहा है कि वेदर B वैल्यू इज 200 और नॉट। सो B का वैल्यू क्या है 200, तो ये भी कंडीशन ट्रू है, तो ये पार्ट को वो एग्जीक्यूट करेगा। नाउ इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ A इज 100 एंड वैल्यू ऑफ B इज 200, एंड देन इट विल प्रिंट न्यू लाइन। ये पूरा प्रिंट करेगा द वैल्यू ऑफ A इज़ 100 एंड B इज़ 200, ये यहाँ पे आया। एंड नाउ ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया, और उसके बाद इस पार्ट को प्रिंट करेगा बिकॉज ये नॉर्मल सीक्वेंस में है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट में नहीं है, क्योंकि ये इफ़ और एल्स के बाद है। हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं अच्छे से। इस पूरे स्टेटमेंट में आपको इस पूरे स्टेटमेंट में ये जो होता है, ये पर्टिकुलर पार्ट यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये नॉर्मल सीक्वेंस है जो सीक्वेंशियल आपका एग्जीक्यूशन है, और ये आपका इफ़ कंडीशन है। अगर ये ट्रू होगा तभी एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज इट वोंट एग्जीक्यूट। सो इस केस में क्या है कि पहला तो ये प्रिंट किया वैल्यू ऑफ A इज़ 100 एंड B इज़ 200, ये प्रिंट हो गया। एंड देन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ A इज़ %d, दैट इज़ वैल्यू ऑफ A, दैट इज़ 100, एंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ B इज़ %d, दैट इज़ 200। तो ये केस हो गया जो इसके अकॉर्डिंग है। मान लो ये वैल्यू B का भी वैल्यू 100 होता, यहाँ पे आप असाइन कर देते हैं 100। सो नाउ अब फिर एग्जीक्यूशन चेक करता
कंडीशन चेक करता है ए वैल्यू इज़ 100, अभी ए का वैल्यू 100 है, कंडीशन इज़ ट्रू, इसके नीचे आ जाता है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता। अब यहाँ पे आप बी का वैल्यू 100 कर दिए हो, सो नाउ बी वैल्यू इज़ 200, नाउ हम लोगों ने चेंज कर दिया है ये वैल्यू मान लो, तो ये कंडीशन क्या होता, फॉल्स हो जाता, ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं करता, तो ये भी वैल्यू प्रिंट नहीं होता क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है इस केस में। और सिर्फ क्या प्रिंट करता है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज़ 100 एंड बी वैल्यू इज़ 200। यही आपका पूरा समरी है, एंड दिस इज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ नेस्टेड इफ एल्स। नाउ दिस इज द एंड ऑफ योर क्लास।